डॉक्टर दीपक गुरु सर, लक्ष्यराज जी मेवाड़ सेज इन 21st सेंचुरी, जो शस्त्र उठाता है वो वीर होता है और जो शस्त्र त्याग देता है वो माफ कर भैया, माफ कर हमारे को। ये नई नई फंडे लेकर आते हैं, मतलब इनको देखिए कितने बड़ी बीमारी है सर, कितना बड़ा रोग है। जरा सी भाई तालियां देखो सुनने के ऐसा है, लिए, कुछ समस्या कुछ ये है। लोगों से अच्छा कहलवाने के लिए आप अपने पुरखों की हेरिटेज तक को भुलाने को तैयार है। कितना दुर्भाग्य की बात, डूब भैया मरने की बात है, लज्जाजनक। तो वो एजुकेशन भारत में नहीं हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो वहां से लेके आए होंगे। ये कौन सा क्या महावीर और कौन सा शस्त्र त्याग देता है वो महावीर? तो फिर तो एक काम अरे, करो, भगवत मैं कोई गीता को कमेंट जला नहीं दो। करूंगा। देखिए, मेरी मेरी पर्सनल जानकारी है काफी कुछ, लेकिन मैं कमेंट नहीं करूंगा। उसका मान रखना पड़ेगा पर्सनल जानकारियों का, इसलिए छोड़ दीजिए। वैसे ये कमेंट करने लायक है भी नहीं। भाई उसको डिग्निफाई क्यों करें हम उस बात को कमेंट करके। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। गोल्डन डियर, इस बात से मैं सहमत हूँ कि मुसलमानों के 800 वर्षों का शासन असत्य है। यदि ऐसा होता तो भारत में एक हिंदू ना होते। मुगल साम्राज्य की विशालता कितना सत्य है। मुगल साम्राज्य की विशालता भी उतना ही सत्य है जितना कि मुसलमानों के 800 वर्षों का शासन सत्य है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली अकबर को देख लें, जहांगीर को देख लें, शाहजहां को देख लें और औरंगजेब को, ये मुख्य 4 राजा थे जिन्होंने 150 साल तक इन्होंने मुगल सल्तनत दिल्ली में चलाई। कॉन्स्टेंटली ये एक विद्रोह, दूसरा विद्रोह, तीसरा विद्रोह, कभी सिंध में हो रहा है, कभी अफगानिस्तान में हो रहा है, कभी अहोम असम के कर रहे हैं, मराठे कर रहे हैं, विजयनगर किंगडम उधर नीचे कर, विजयनगर में तो खत्म हो चुका था, लेकिन दक्षिण के अंदर काकतीय थे जो लड़ रहे थे, मतलब मेवाड़ का तो चल ही रहा था, कोई कमी नहीं थी संघर्ष की। कांस्टेंट ये लोग मुगल्स, देवर ऑल मैनेजर्स, ये सत्ता को मैनेज कर रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी विकृति जो आ गई थी, वो थी वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जब मंथरा समझाती है केकई को कि राम राजा बनेगा तो ये होगा, तो केकई कहती है को नृपहु हम ही का हानि, कोई भी राजा हो हमारा क्या बिगड़ता है। ये कोई हिंदू नप हो जनमानस, हमारे कहानी। कोई नृप हो हम ही कहानी। अब ये बर्बाद करने वाला वाक्य है हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को दिल्ली पर कब्जा करना ही नहीं था। सब अपने अवध की राजाशाही, कोई मेवाड़ का राजा बनके, कोई मारवाड़ का बनके, कोई सिंध का बनके, कोई दक्षिण का बनके, गुजरात का बनके बड़े प्रसन्न थे, मस्त थे। एक राज सिंह जी थे जिनकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी कि उन्होंने पैन इंडिया हिंदू अलायंस बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और मेवाड़ मारवाड़ के राठौड़ों के साथ में उनका प्लान था दिल्ली पर कब्जा करने का, जिससे पहले कि उनकी 51 साल की अवस्था में उनकी हत्या कर दी गई। तो सरासर झूठ है, मुगल साम्राज्य वाम्राज्य कुछ नहीं था, ये मैनेजर्स थे। और देखिए उसका प्रकट प्रमाण, जो सशक्त प्रमाण मिलता है, जब औरंगजेब ने हिंदुओं को पूर्ण रूप से अपने विमुख कर लिया 1707 में, औरंगजेब के साथ मुगल सल्तनत सर्वथा के लिए समाप्त हो गई। यानी ये सिद्ध करता है जब तक हिंदू राजा इनके साथ थे तभी तक ये लोग दिल्ली पर सत्ता पर कब्जा कर सकते थे। और आज भी वही स्थिति है। हिंदू जिस दिन अपने राजा को अपना मानकर अपने राजा को दिल्ली में बिठाएंगे, उस दिन इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। करना पड़ेगा, शीघ्र करना पड़ेगा। अगला, निनाद क्षीरसागर, शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को जजिया के विरोध में जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने राणा राज सिंह को हेड ऑफ हिंदूज कहा है और चुनौती दी, दम है तो राज सिंह से जजिया लेके दिखाओ। बिल्कुल ठीक बात है। औरंगजेब भली भांति इस बात को समझ गया था कि मेरी सत्ता को अगर किसी से चुनौती है तो इन राजपूतों से ही है। इसलिए उसने तीनों राजपूत राजाओं का, महाराजा जसवंत सिंह जी जोधपुर, मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर और महाराणा राज सिंह जी मेवाड़, तीनों की हत्या जहर देके करवाई। बिल्कुल वो हिंदुओं का सूर्य थे, हिंदुओं का सबसे सबसे प्रतिभाशाली, सबसे महिमाशाली राजा था और एग्रेसिव थे, बिल्कुल एम्बिशियस थे। और
वॉर स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। कोई लड़ाई उन्होंने जीवन में हारी नहीं, और अगर वो जीते तो शायद दिल्ली पर हिंदुओं का कब्जा होता। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। बिल्कुल। नेक्स्ट, वैसे तो दिल्ली पे कब्जा कर लिया था 1757 में। है सर? 1757 में तो कब्जा कर ही लिया था बाजीराव। हाँ, पेशवा बाजीराव, ने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और महाराजा अजीत सिंह अजमेर शरीफ तोड़ना चाहते थे, पर सवाई जयसिंह डर गए कि जयपुर वाले राजा हमेशा घुटने क्यों टेकते थे। नहीं, नहीं, ये बात गलत है कि जयपुर के राजा घुटना टेकते थे। जयपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो डायरेक्टली मुगलों से पंगा ले सकें। देखिए, मेवाड़ की सुरक्षा करता है अरावली, और मारवाड़ की सुरक्षा करता है थार डेजर्ट। वहां जाकर उनसे लड़ना मुगलों के लिए इतना सरल नहीं था। जयपुर तो 250 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हमें जयपुर के राजपूतों का बहुत बड़ा उपकार मानना चाहिए कि जयपुर ने कभी भी मुसलमानों की बेटियां अपने घर में नहीं ली, और ये एक सोचा समझा रणनीतिक निर्णय था जोधपुर जयपुर के राजाओं का। वरना जयपुर के राजपूतों का इस्लामीकरण नहीं हो रुक सकता था, वो होकर रहता। बहुत बड़ा उपकार जयपुर के राजपूतों ने हम पर किया है कि उन्होंने कभी भी धर्मांतरण की किसी भी चेष्टा को तुरंत निर्मूल कर दिया। और जो वृंदावन मथुरा के अंदर जयपुर के राजाओं ने जो मंदिर बनाए हैं, सनातन धर्म के प्रति जो जो अकूत श्रद्धा जयपुर के राजाओं की थी, उसके कारण उनके छोटी मोटी गलतियों को हमें उपेक्षा से देखना चाहिए। अगला, विजय कुमार सिंह, कांग्रेस फॉर डूइंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू। Shubham Thakur, Govinder Sahib, being a Rajput, what are the contributions of Thakurs in the history of Rajputs for the protection of Dharma? तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। Excuse me, 1100 years of direct conflict with Islamic Jihad. Give me one example in human history except the glorious Sisodia dynasty of Mewar. 7th century Bappa Rawal to Kuman, Shakti Kumar, Samar Singh, Ratan Singh, Bhuvan Singh, Ari Singh, Ajay Singh, महाराणा हमीर सिंह, मोकल, कुंभा, सांगा, प्रताप, अमर सिंह, जगत सिंह, राज सिंह। पूरे मानव इतिहास में आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए 1100 साल तक, 1100 वर्षों तक सीधी टक्कर ली हो किसी एक परिवार ने इस्लामी आक्रांताओं से। मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो राजपूतों के चरण धोकर उनका चरणामृत पीना चाहिए हमारे को। जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया, मैंने अमर सिंह जी के समय पर जब सामंतों ने विद्रोह किया, वो कितना मार्मिक प्रसंग है। 4-4 पीढ़ियां खत्म हो गई। दादा हल्दी घाटी के युद्ध में राम शाह तंवर, जो ग्वालियर के राजा थे, जिनको अकबर ने पराजित करके ग्वालियर छीन लिया था, उनके बेटे शालीवाहन, 3 बेटे, शालीवाहन, संग्राम और एक और पुत्र था, और पोता। 3 पीढ़ियां हल्दी घाटी के युद्ध में एक साथ समाप्त हो गई। क्या तुलना करेंगे हम राजपूतों के बलिदान का? आज जो हमारे को राजपूत दिखाई देते हैं, कोई मोल नहीं है जी, ये सब मोल नहीं है। उसको मतलब मोल क्या? बैठ के प्रवचन देने वाले बहुत मिल जाएंगे। हालांकि अब आप वर्तमान से तुलना न करें, क्योंकि अभी तो वहाँ कम्युनिस्ट विराज थे। नहीं, ये कोई देव पुरुष थे सर, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। It is impossible that anybody with an element of divinity only can confront। चारों, जैसे कि आज एक मित्र ने लिखा कि चारों तरफ डिफीट और डांस ऑफ डेथ हो रहा है, ये परवाह नहीं कर रहे हैं। वो तीसरे साके के अंदर एक प्रकरण आता है, साईदास चौहान थे, तो वो संधि के लिए अकबर के पास गए, तो जब आने लगे तो टोडरमल कहता है जयपुर का राजा कि आपने शहंशाह अकबर को मुजरा नहीं किया। तो साईदास चौहान क्या कहते हैं? नहीं करूंगा, युद्ध के मैदान में करूंगा। और अकबर के सबसे फेवरेट एलिफेंट मडकर की सूंड काटते हुए उसके महावत से कहते हैं, अकबर बादशाह को मेरा मुजरा कह देना।
साईदास चौहान। निनाद जी का अगला प्रश्न है, ये भगोड़ा अकबर औरंगजेब का बेटा वहाँ राजपूताना से हारकर संभाजी महाराज के शरण में आया था और अपने बाप के अगेंस्ट चला गया था। हाँ, इट इज अ फैक्ट। वो गया था और उसको दुर्गादास राठौड़ लेकर गए थे दक्षिण में, और दुर्गादास राठौड़ ने ही उसको सारा ग्रूम किया था, उसको वचन भी दिया था, बट ही फेल्ड बिकॉज ही वाज बेसिकली अ कावर्ड एंड अ शॉर्ट साइटेड मैन। सो अल्टीमेटली फिर इसकी समुद्र यात्रा से मिडिल ईस्ट चला गया था और वहां बड़ी गुमनामी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका अंत को अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, हमारे हिंदू राजाओं ने इसका अच्छा उपयोग किया था औरंगजेब को वीक करने के लिए, औरंगजेब को निर्बल करने के लिए इसका उपयोग वीर दुर्गादास राठौड़, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी और संभाजी महाराज ने भरपूर किया था। जी, नेक्स्ट। ऋषि जी कह रहे, ओमेन जी, धन्य है कि हमें आप जैसे ज्ञानी गुरुदेव मिले। कुछ पुस्तकों का संकलन बताएं जहां से इस इतिहास का सारा ज्ञान आत्मसात हो। अगर राजस्थान के इतिहास की बात करें तो मेरे विचार से टॉड से सुंदर कोई भी वर्णन नहीं आता। यद्यपि टॉड कुछ बड़ी बड़ी भूलें करते हैं, लेकिन उनको अगर हम पहले से जान लें, ज्यादा नहीं है, 4-5 बड़ी बड़ी ब्लंडर्स उन्होंने की हैं। जैसे मीराबाई को महारानी कुंभा की पत्नी बता दिया, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने मान सिंह की जगह सलीम को बताया है। तो वो बिकॉज बेचारे वो अंग्रेज थे, वो टर्शरी सोर्स पे बात करते थे। उनके एक ट्रांसलेटर थे यति दास करके, वो संस्कृत से पहले हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, उसको फिर वो रिकॉर्ड करते थे। तो उसमें कुछ भूल हो जाती है, बट आई थिंक टॉड इज वर्थ रीडिंग। अगर स्पेशली मेवाड़ का इतिहास, वीर विनोद बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। उसके अलावा संजय सर ही बता पाएंगे, आपको हिस्ट्री का स्टूडेंट तो मैं हूं नहीं, मैं तो केवल मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है। क्या किताबें रेकमेंड करेंगे सर? कल मैंने पूरा का पूरा इतिहास के ऊपर एक प्रसंग किया है नीरज जी के साथ, और उस सिलेबस में जो पुस्तकें हैं मेवाड़ मारवाड़ के बारे में वो सब देख लें आप, सब मिल जाएगा उसमें। सत श्री अकाल जी, हिस्ट्री के बारे में जेडी पर बहुत सीखा। धन्यवाद गुरप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित कुमार, वही मूर्खता तो हम अभी भी करते हैं। कांग्रेस फैमिली शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड सिमिलरली ममता डीएमके फैमिली गहलोत। भाई आज के जमाने में उसको प्रजातंत्र में जी रहे हैं, जीने दो। राजनीतिक वध कर सकते हैं उनका, बाकी कुछ नहीं। पॉलिटिकल इनको ओब्लिवियन में डालो, इनको वोट दे देकर। देखिए, राहुल गांधी तो एक जोकर बन ही चुका है, और ये हमारे वोटरों की मान्यता को मैं नमन करता हूं, उनकी समझ को, कि कांग्रेस का जो सत्यानाश किया है हमने, वो चलता रहना चाहिए। अब ममता इन सबका जो ये तथाकथित जो जिहादी हैं सेक्युलरिस्ट के भेष के अंदर, इन सबको हम जब तक हिंदू संगठित होकर अपने मताधिकार, अपने अधिकारों, अपने नैरेटिव को बिल्ड करते रहेंगे, तो कितने शत्रु आते जाएं। भाई आज कांग्रेस शत्रु है, कल को कोई और होगी, कम्युनिस्ट होंगे। ये शत्रु तो रूप, ये तो रक्त बीज है ना। ये जहां रक्त गिरता है वहां पर शत्रु अपना रूप बदल के फिर पुनर्जन्म ले लेता है। असल बात, सवाल है, आप खड़े रहिए। ऋषि जी कह रहे हैं, और ये क्या दुखद परिस्थिति है कि सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को कोई ज्ञान ही नहीं है हमारी वीर नारियों का, जिन्होंने ऐसा बलिदान किया आपने साख के लिए। अरे भाई, वो उसका ये जो है फेमिनिस्ट वाला जो प्रसंग है वो भी हम करते रहते हैं। वो सब मार्क्सिज्म का एक एक्सटेंशन है, उसको समझने की आवश्यकता है और उसका काउंटर नहीं, नैरेटिव लेकिन बनाने की इसमें आवश्यकता बात जो जो ऋषि जी जो बात बोल रहे हैं सर, वो बात मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें कोई बंगाली था, पता नहीं कितनी बेहूदी भाषा लिख रहा था कि भाई आपको मर के क्या मिला, आपने जौहर क्यों किया, आप समर्पण कर देते, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते। क्या कहना चाहता है भाई? सेक्स स्लेवरी करते? है। हाँ, सेक्स स्लेवरी इज बेटर। बंगाली नहीं कह रहा था, वो देवदत्त पटनायक कह रहा था, वो एक हमारा जो मूर्ख शिरोमणि है वो। अच्छा, वो भी कहता है ये बात? बहुत बड़ी बात। उसी ने तो कहा था, मुख्य तो वही था ना, मुख्य। माँ बहन को दे भैया। ठाकुर रोहित जयराज सिंह, इवन छत्रपति शिवाजी डाइड इन 1680। इज देयर एनी कनेक्शन टू द वे महाराणा राज सिंह? हाँ, 1680 में इन दो महान विभूतियों का अंत हुआ था, शांत हुए थे ये दोनों। हिंदू मूवमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा था जब ये दो महापुरुष चले गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भी जहर दिया गया था, हाँ, क्योंकि उनकी कहा डेथ जाता है। डिसेंट्री से हुई थी और
ये बिल्कुल टिपिकल है। अकबर की जो डेथ हुई थी वो डिसेंट्री से हुई थी, और ये बूंदी के एनल्स में लिखा हुआ है कि अकबर ने मान सिंह जी को जहर देने के लिए जो भोजन बनाया था, दुर्भाग्य से, हमारे सौभाग्य से, वो खुद खा गया था और उस तरह डेथ हुई। तो एग्जैक्टली सिम्टम्स वही हैं। तो जहर का जो इनका जो क्वालिटी है, जहर की जो जो टेक्निक है, वो एकदम सिमिलर है। हो सकता है, अब इतिहास में तो हम इस बात को कभी सिद्ध कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये दुखद घटना घटी जरूर थी। ऋषि जी, संजय जी, अब क्या हमसे समझे कि यूजीसी के बदलाव के बाद सारे इतिहास का उजागर होगा? साहब, पहला स्टेप है, इतना अधीर ना हो और अपना गार्ड जो है वो डाउन नहीं करें। हमें प्रेशर लगातार बनाए रखना है, और ये प्रेशर अभी अगले 20 साल तक बनाए रखना है। 20 और साल इसमें के बाद लोकश लोक लोकश्रुति का बहुत महत्व है। इसमें कोरा सिलेबस पर ना जाएं। लोकश्रुति में आप, मैं आज आरसी मजूमदार को पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा है कि राजा हमीर देव जो थे रणथंभौर वाले, वो हारे थे। जबकि आप अगर आप रणथंभौर जाएंगे, कोई भी व्यक्ति वहां ये मानने को तैयार नहीं है कि हमीर देव हारे थे। वो कहेंगे हमीर देव जीते थे, लेकिन चूंकि एक धोखे के कारण उनकी पत्नी, उनके बच्चियों ने, सबने जौहर कर लिया था, तो उन्होंने भी अपनी गर्दन काट के चढ़ा दी तब, और खिलजी वहां पर आया था। तो लोकश्रुति को जीवित रखें, केवल सिलेबस के भरोसे ना रहें। इतिहास, हमारी हिस्ट्री इज ट्रू। हिस्टोरियोग्राफी में भी लोक श्रुति जो है द वैलिड सोर्स। एग्जैक्टली, वैलिड सोर्स भी है। और किसी ने कहा है ना अंग्रेज ने कि हिस्ट्री इज टू सीरियस अ सब्जेक्ट टू बी लेफ्ट टू हिस्टोरियंस। एग्जैक्टली। संदीप बाजवा, देह शिवा बर मोह यह शुभ कर्म न ते कबहू न टरो न डरो हरिसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। क्या महापुरुष थे साहब, क्या महापुरुष जय थे। हो। देह शिवा बर मोह ये है शुभ। चलिए बहुत अगला अभिजीत। सर दुख होता है कि हमारे राजा 50 के अंदर वासुदेव के चरण पड़ते हैं, पर सही कह औरंग रहे हैं, जैसे लोग 90 तक जीते हैं। सही कह रहे हैं। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। जब रानी ताराबाई आपको भगा रही है और आप इधर उधर भागते घूम रहे हो बुढ़ापे और में। राज सिंह, हाँ, उस लल्लू का सोचो आप। 7-8 साल तक तो रानी से ही डर के भागता रहा इधर उधर। और ऐसी बात नहीं है, कुंभा बहुत लंबे समय तक जिए, महाराणा हमीर बहुत लंबे समय तक जिए। अ, ये वो तो तब वो जो मराठे जो थे वो खेल खेल में हमला करके, वो संतार संतार जी घोरपड़े खेल खेल में हमला करके, और उसके जो कैंप था उस पर जाके उसका ऊपर का जो वो, उसने क्या बोलते हैं फ्लैग लगा रखा था, वो उठा के ले आए। कि मारा क्यों नहीं? कि जिसको मारा था वो कोई और निकला, वो उस दिन था नहीं आ, उसमें। तो वो जस्ट लाइक स्पोर्ट खेल खेल में जाके और मुगलों को मार पीट के चले आते थे। ये हाल था उनका 27 साल वहां पे। अभिजीत सुधाकर, प्रणाम, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ओमेन जी बैक ऑफ ऑल जेडी, माय फेवरेट इज हिज, थैंक यू जी फॉर ओपनिंग माय आईज, आई फील प्राउड ऑफ माय राजस्थानी फादर्स। फादर शुड बी, यू शुड बी। नेक्स्ट, नंदन, पत्रम पुष्पम समर्पयामि, धन्यवादम। नेक्स्ट, अलजेब्रा, सर कास्ट ग्लोरिफिकेशन ना करें तो फिर क्या करें? औरंगजेब का करें? इंडिया से ज़्यादा राजपूत पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने सबने सलवार अपनी खोल के तलवार के सामने सुन्नत करा ली, वो पाकिस्तान में है। रंगत चौहान, सब मुस्लिम हैं, अब प्लीज बी ऑब्जेक्टिव। भाई साहब आप पहले ऑब्जेक्टिव हो जाओ तो फिर हम हो जाए। आप तो बात ही नहीं, ऐसी उनकी कर घर वापसी कर लेंगे ना, कि कोई बात नहीं। जो भी राजपूत हैं, जो जो जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था बेचारों ने डर के मारे, तो उनकी घर वापसी भी तो करनी है ना फिर। तो आ जाओ ना, फिर घर वापसी करो। जब राजपूत होने पर इतना गर्व है, तो फिर आप इस स्किज़ोफ्रेनिया में तो नहीं जी सकते कि आप हैं तो राजपूत, लेकिन आप जिन्होंने मुगलों को पीटा था उनसे आप घृणा करते हैं। प्यार आप मुगलों को करते हैं, आप कहलवाना अपने आप को राजपूत चाहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अगर राजपूत कहलवाना है तो आपको घृणा करनी पड़ेगी उन आतताइयों से जिन्होंने आपके पुरखों की हत्याएं की हैं। और आपका घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। घर वापसी करिए, सनातन धर्म में लौटिए, और सनातन धर्म की शिखा आपको राजपूत बनाकर हम आपको स्वागत करेंगे। ओपन ऑफर है। डॉक्टर विलास, धन्यवाद।
ऋषि, आई हैव टू कन्फेस दैट लॉन्ग बैक आई विजिटेड राजस्थान टू गो टू अजमेर चिश्ती, लेकिन मेरे पाप के प्रायश्चित के लिए अगली बार मैं राजस्थान में सिर्फ इन सारे पुण्यात्माओं का अनुष्ठान करूंगा। जो संयोगिता का हाल हुआ था, उसके साथ तहर्रुष हुआ था पृथ्वीराज चौहान की पत्नी के साथ, इस व्यक्ति की वजह से, जिसकी जाकर के आप लोग सर टिकाते हैं और मैंने इनके इतने लिए सारे प्रोग्राम कर लिए सूफियों पे, देखते होंगे आप लोग अवश्य। देखना पड़ेगा। बिल्कुल, संजय सर ने जितनी जागृति इस विषय पर लाई है कि सूफियों से बड़ा सनातन धर्म का शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। जो देखिए देखिए, बहुत बढ़िया बात याद आई। औरंगजेब ने जब खुलकर इस्लामी खेल खेलना शुरू किया, तो वो उसकी लास्ट पीढ़ी थी। उसके बाद मुगल सल्तनत समाप्त हो गई। मुगल सल्तनत तभी तक चली जब तक कि ये बेवकूफ बना के हिंदुओं को अपने साथ बैठाकर राज कर रहे थे। जैसे ही खुलकर खेलना शुरू किया, खेल खत्म। नेक्स्ट, तो गुरप्रीत रार सर, प्लीज मेक वीडियो ऑन जफरनामा। जी अवश्य। नेक्स्ट, अभिजीत सुधाकर सर, मिर्जा राजा जयसिंह क्यों शिवाजी से लड़े? क्योंकि उनकी जो पुश्तैनी जो निष्ठा थी, उनका सारा घर-बार, उनकी जो प्रजा थी जयपुर के अंदर, वो बहुत वल्नरेबल थी। लेकिन जयपुर के राजपूत कभी भी फुल माइंड से नहीं लड़े। वे चाहते तो मराठों का बहुत नुकसान कर सकते थे, वो नुकसान कभी नहीं किया। मान सिंह जी, इवन मेरा ही मानना है कि मान सिंह जी हल्दी घाटी के युद्ध में चाहते तो महाराणा प्रताप को शारीरिक हानि पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पहुंचाई, बल्कि अपनी सेना को रोका। और इसके लिए उनको ये परिणाम भोगना पड़ा कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मान सिंह की ड्योढ़ी नीचे कर दी गई। अकबर उनसे इतना नाराज हुआ कि तुम जानबूझकर तुमने उसको प्रताप को जाने दिया। तो जयपुर के राजपूत छद्म रूप से हमारी सहायता करते रहे हैं। इस पर और शोध की आवश्यकता है कि शिवाजी महाराज की सहायता जयपुर के राजपूतों ने किस तरह की। मुझे कहानी सुनने को मिली थी कि जब दिल्ली में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजरबंद किया था, तो उनके बेटे सवाई राजा जयसिंह जी के बेटे जो थे, वो राम सिंह जी, उनके महल में किया था। और अगर सोचिए आप, उनके महल के कारण थी वो फलों की टोकरी से शिवाजी महाराज निकल पाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन राजाओं को पता नहीं था कि शिवाजी महाराज आज निकल जाएंगे। तो कई बातों पे इन्होंने दे लुक्ड अवे। विजेंद्र, क्या अमर सिंह और राणा प्रताप को किसी और राज्य का समर्थन मिला था? अमर सिंह जी को नहीं मिला था। अमर सिंह जी के समय पर भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विपरीत हो चुकी थी। अकबर का जो विस्तार था वो ज्यादा हो चुका था। प्रताप जो मैरिटल अलायंसेस थी इनकी, जैसे ईडर के राजा का समर्थन मिला था, बांसवाड़ा के युद्ध करके इन्होंने जीता था। लेकिन देखिए, उस वक्त मारवाड़ कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी। जयपुर जरूर बड़ी रियासत थी, लेकिन जयपुर के साथ एक प्रतिस्पर्धा थी मेवाड़ की। शुरू से, आरंभ से मेवाड़ की सुजरेनिटी के नीचे आता था जोधपुर जयपुर। तो जयपुर को उसकी ईर्ष्या भी हो सकती है। आपस में भी तो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दो सगे भाई भी तो आपस में लड़ते हैं। प्रताप को किसी का समर्थन नहीं मिला। प्रताप को केवल अपने भील समुदाय का समर्थन मिला। और यही बात प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा मैसेज है कि आप अपने जनता को चाहे कितना भी कष्ट दो, लेकिन आप स्वयं जब कष्ट का जीवन जी रहे होते हो, तो जनता कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी होती है। तो मोदी जी कितना भी डिमोनेटाइजेशन कर ले, मोदी जी पेट्रोल की कीमत को चाहे 500 रुपए बढ़ा दें, यदि वो सत्यनिष्ठ हैं, वे स्वयं हमारे तरह ही कष्ट का जीवन जीते हैं, तो ये हिंदू जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। और वही बात क्रिटिकल है। राजा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, शेष सब हो जाता है। नेक्स्ट, विजेंद्र, जो अलग अलग युद्ध और राज्य आप समझाते हैं उसके साथ साथ नक्शा भी दिखा देंगे तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, ओके, ठीक एग्रीड है, है, अगली बार पॉइंट से ध्यान टेकन। रखें। अगली बार आपको जब अमर सिंह जी की कहानी पूरी सुनाएंगे या महाराणा कुंभा की सुनाएंगे, तो हम नक्शों के साथ आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मार दे। मार दे।
मारो भैया मारो, और क्या करे हो। Nicola Manucci, Italian lead Yes. gunner in the Mughal armies, in his memoir said Aurangzeb put in pledge the whole of his kingdom, and the people were astounded at the whole realm being turned upside down. Why didn't Maharaja Raj Singh go ruthless against him when he had imprisoned him? Why didn't he kill him? Look, Aurangzeb had uh, Mewar and Mughals had a treaty. You know, there was a kind of understanding between Jagat Singh Ji, Raj Singh Ji's father, and Raj Singh Ji's grandfather, Karan Singh Ji, and they were on very cordial terms with Shah Jahan. So, you know, that kind of inertia of that goodwill could have prevailed on Raj Singh Ji. Secondly, Raj Singh Ji knew that I cannot provoke the Mughals beyond a point. Uh, Killing Aurangzeb would be that point of no return from where maybe Mewar would never be able to recover. It was his assessment, you know, it was his threat assessment. We can't judge him in posterity. What were the look at it this way: he was the one who dared to take on the mightiest empire on this globe at that time. So if he chose not to eliminate him physically, he must have had his reasons. I'm sure. I mean, we can all pontificate sitting here 400 years after his demise, but Okay, let's be a little benevolent on that. चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। फिर महादेव जी आ गए। Deccanese and Jagannatha Sarkar are wrong in claiming Sambhaji's actions saved Rajputs. The Rajput war was over after Aurangzeb sued for peace. In fact, after the death of Shivaji, it was Aurangzeb's campaign against the Rajputs that allowed Sambhaji to consolidate his power after Mughal forces were thinned in the Deccan. I think this makes sense. This makes sense because Jai Singh Ji, Raj Singh Ji's son, definitely entered into a peace accord, into a treaty with Aurangzeb, and there was peace between the Mewar kingdom and the Mughals. The ire of Aurangzeb was mainly directed towards Marwar, and Mewar supported Marwar in its struggle. Finally, when 1707 Aurangzeb died, Durga Das Rathore reinstated Ajit Singh as the king of Jodhpur, and Ajit Singh was relentless in his Hindu faith. He reconstructed every broken temple and tore down all the masjids in Jodhpur Riyasat. So yes, you can say Rajputs pretty much fought on their own. Yes, you can say that. Next, trailing culture. Thank you for your contribution. Krishna Tiwari, Pranam, both of you. Pardon my words of sentence. Why many of the Rajput Rajvansh agreed on getting married to a Mughal emperor. If you call it Rajniti, then what about the Dharmaniti? It was more of a alliance of two royal lineages, if we can look at it that way. Babur is on record saying that how can I marry the ordinary Muslims here? I need to marry the royal lines, and there were no Muslim royal lines at the time of Babur, so he said that I want to marry the Rajputs. But to the credit of Jaipur Rajputs, they refused to take daughters from Mughals. They never took a daughter from Mughals. They say that even the Jodhabai, she was not Jodhabai, she was Harkubai. That is pretty much established. There was no Jodhabai. Some say she was a Portuguese slave of Jaipur Walas. And Guru Arjun Dev's followers came to Jaipur at the time, and they are supposed to have said that Rajputon ko bhi Rajniti karna aa gayi. When they saw that Jaipur had married off a very ordinary woman to Akbar. So you must also remember that Akbar started the pratha of Nauroza, in which he proposed that every Rajput princess who would be married would spend the first 9 days of her marriage in the harem of Akbar. And Jaipur and Jodhpur and everybody, every Rajput revolted. And so he had to withdraw this demeaning and this shameful practice. So we can't say it was an outright capitulation by the Rajputs. Of course, there were some situations
देयर वर सम सर्कमस्टांसेस जहां बेटी दी गई है, लेकिन बेटी ली नहीं गई है, और बेटी नहीं लेने का परिणाम ये है कि जो राजस्थान के राजपूत थे उनका धर्मांतरण नहीं हुआ, और वो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट जो 1616 की जो मेवाड़ और मुगल ट्रीटी हुई, उसका सबसे शाइनिंग पॉइंट यही था कि अमर सिंह जी ने कह दिया था कि मेवाड़ की बेटी नहीं देंगे भैया। चलिए, और आप लोगों के ये भी सबको बता दूं कि आज राजस्थान दिवस भी है, और राजस्थान दिवस के दिन हम इस शौर्य परंपरा का वाचन कर रहे हैं। जी। मान सिंह और कछवाहा राजपूत चाहते तो मुगलों के सांस लेने से पहले ही दम घोंट देते, लेकिन मान सिंह और उस समय के कछवाहों ने हमारे गौरवशाली इतिहास पे कलंक लगा दिया। क्या ये सत्य है? बताइए। पहले तो स्टेटमेंट दे दिया, फिर पूछते हैं क्या ये सत्य है? थोड़ा सा ओपिनियनेटेड है भाई। नहीं, जयपुर के राजपूतों को हम इतना नहीं नीचा दिखा सकते। जयपुर के राजपूतों का बहुत बड़ा उपकार हिंदू धर्म पर है कि उन्होंने सबसे पहला हमला, देखिए, उन्हीं पर होता था। ज्योग्राफिकली जयपुर की जो प्रॉक्सिमिटी है दिल्ली की, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वीर विनोद में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जयपुर के राजपूतों, चारणों और ब्राह्मणों की मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि हम बेटी दे देंगे लेकिन बेटी लेंगे नहीं, क्योंकि बेटी ली तो फिर जयपुर की रियासत का इस्लामीकरण नहीं रोका जा सकेगा। दे वर सो क्लियर अबाउट देयर एजेंडा कि हमें इस्लाम कबूल नहीं करना है। और जो उस वक्त जो बड़ी लड़ाई थी वो यही थी कि राजपूतों का इस्लामीकरण ना हो। आप कल्पना करें, अगर जयपुर के राजपूतों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया होता तो क्या बचता हमारे पास? कुछ भी नहीं बचता। और मन से, अपने हृदय से जयपुर के राजपूतों ने जहां संभव हुआ वहां मेवाड़ और मारवाड़ की सहायता की है। इसके बहुत से प्रमाण हमें पूरे इतिहास में मिलते हैं। ऋषि ओवेन जी, क्या इस दौरान यूपी, सीपी, एमपी या दक्कन, उड़ीसा या मगध से कोई सपोर्ट नहीं मिला मेवाड़ मारवाड़ को? नहीं, कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है। इक्के दुक्के कोई वॉरलॉर्ड्स आए होंगे, कुछ राइटर्स, कुछ फॉर्च्यून टेलर्स, कुछ ब्राह्मण लोग आ गए तो आ गए, अदरवाइज कोई सेना किसी की अलायंस हुआ हो, इसका प्रमाण देखिए। दीज वर वेरी ट्रेचरस टाइम्स। एक जगह से दूसरी जगह नोटिस जाने के अंदर इतना समय लगता था। इन मुगलों को कौन सा सपोर्ट था? ये भी तो हमें आपस में ही लड़ा लड़ा कर जीतते थे ना। तो इतना आसान नहीं था आर्मी का मूवमेंट होना, वो नोटिस हो जाता था। इतना इजी नहीं था, इतना सरल नहीं था ये काम। लेकिन हाँ, मेवाड़ के राजपूतों को और कहीं से कोई सपोर्ट, मेवाड़ के हिंदुओं को कुछ सपोर्ट मिला नहीं। मेवाड़ के तो लोग अपने आप में ही पर्याप्त थे इन दुष्टों से पंगा लेने के लिए। नेक्स्ट। राणा सांगा को जहर, राज सिंह को भी जहर, सीधे हरा नहीं सकते तो ऐसे कायरता करते हैं और ग्रेट बुलाते हैं। राजपूत सिर्फ ग्रेट ही नहीं, ग्रेटेस्ट है। जय माँ भवानी, जय जय राजपूताना। यस यस एकलिंग अभिजीत, जी महाराज की जय। महापुरुष, देव पुरुष थे। कोई कोई डिवाइन एलिमेंट था, कोई डिवाइन ब्लेसिंग वाले लोग थे। Oriental Arms request the panel to publish a chronology of Hindu victories, which can be easily shared. That's a good idea. Actually, it's a good idea. Yes. Okay, we'll work on it. The Mewar victories, I'm going to publish them in my book within next 2 months. And the rest victories, I request everybody watching from Odisha, from Karnataka, from Awadh, from Bengal, from Assam, to document the wars that they fought against these militias, and then we can actually start broadcasting them. This has to be properly documented. राइट। लोकेश सिंह ओमिन सर जी, आपने प्रकरण बताया श्रीनाथ जी का, उसमें संघर्ष का बिलबोर्ड लगाना तो दूर की बात है। वहाँ मैंने ये कहानी सुनी है कि श्रीनाथ जी के ठुड्डी पर जो हीरा है वो औरंगजेब ने दिया है। अच्छा, वहाँ भी ऑर्डर टूट के पहुंच गई क्या? भाई वो लेटर लिखा हुआ है औरंगजेब का, वो इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। जब उसने वो लेटर लिख के राज सिंह जी को भेजा है कि यदि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया गया तो वो युद्ध होगा मेवाड़ और मुगलों के बीच में, तो वो उसने पता नहीं कैसे दिया होगा वो हीरा। मुझे नहीं पता कहाँ से वो हीरा दिया होगा। वो तो म्लेच्छ था, मूर्तियों का, मूर्ति भंजक हमारे देवताओं का। उसका कोई उसको ऐसा लिहाज नहीं था ऐसा ऐसा कुफ्र नहीं कर सकता ना, औरंगजेब असंभव जैसा है, असंभव। नक्शबंदी सूफी।
नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि लोकेश सिंह जी, ही शुड कांटेक्ट अस एंड टेल अस कि ये कहानी इन्होंने इनको किसने सुनाई। मैं हो किसी सकता है दिन वहां के आपको सेक्युलरों ये ने जो वहां पर फैला दी हो। अ, मैं किसी दिन जो है वो अहमद सरहिंदी के ऊपर प्रोग्राम करूँगा नक्शबंदी, क्योंकि ये जितनी भी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, चाहे ये फ़तावा आलमगीरी हो, चाहे फ़तावा रज़विया हो, ये सारी की सारी अहमद सरहिंदी से निकलती हैं। अच्छा, मुजद्दिद अल-फ़िसानी, अहमद शेख अहमद सरहिंदी, फ़ारूक़ी, नक्शबंदी। लोकेश सिंह, गोविंद सर जी आपने, अच्छा ये तो हो गया। पूनम सर मुस्लिम राजपूत की बात कर रहे हैं, तो फैल जी बोल रहे थे कि आज जो वाल्मीकि समाज, जो आज दलित, वो भी राजपूत हैं। हमें पहले उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, जो मुश्किल समय में भी हिंदू बने रहे। हाँ, निश्चित रूप से। ये तो बहुत सारे ये जातियों में तो हमेशा ऊपर-नीचे होता रहा है। ये तो आके ये आपके अंग्रेज़ों ने इसको फिक्स कर दिया। उसके पहले तो कभी वर्ण जो थे फिक्स थे ही। वाल्मीकि अ, तो क्षत्रिय हैं और उनको उसी दर्जे का उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, और मिलता है। वाल्मीकि को हम सम्मान देते हैं। Saffron Pride Sanjay ji, I have written a book on Hindu victories against the Mlechas. I would like to donate this to you for propagation of the Dharmic cause. Please do. I will be very grateful. वंडरफुल, And वंडरफुल। we will publicize it. We You will should get in touch with us. We will market your book and we will definitely. tell the whole world about it. आप भेज दीजिए मुझको, आपको ईमेल यहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से एड्रेस लेके आप भेज दें इसको। महादेव, हम राजपूतों को चरण धोकर ना पिएं कोई, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए उनकी प्रजा और समाज के उनको भगवान थे। बस अनर्गल आरोप न लगाएं, आज भी हमारे लिए सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। ठीक बात। Mahadevan, are we looking at a similar resistance today, just like the Rajputs and Marathas did in those years? Are we looking at a Hindu revival of sorts, especially the Kshatriya spirit, if we have to combat the current evils? Kshatriya spirit is a must. और वो हर फील्ड में चाहिए। आपको इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय चाहिए और आपको वॉरियर क्षत्रिय, दोनों चाहिए। दोनों तरह के क्षत्रिय चाहिए। How else will you save your women? How else will you protect your shastras? How else will you protect your gurus? How else will you protect your devtas? Without Kshatriya spirit, utter fearlessness, no fear of death. The only fear is of slavery, and that we will never become. So bring it on. और क्या, वैसे ऐसे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपने यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में मच्छिंद्रनाथ मंदिर में 50-60 मिलेच्छ घुस गए, आरती में व्यवधान पहुंचा दिया। कल मार दिल्ली में दो सब, होलिका में पानी डाल दिया। मार देना चाहिए। हमारे देवी देवताओं का, हमारे गुरुओं का जो अपमान करे, उसको जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। हमें भी कोई क्यों रिवर्स क्यों? ब्लास्फेमी जैसा लॉ लाना पड़ेगा। Sumit Singh, why were we so sympathetic towards invaders? Was it some kind of psychological disorder misunderstood as part of our religious teachings? Even in today's time, we see such behavior from Hindus towards Muslims, but it is exactly opposite, the other way round. इसके लिए तो आपको मेरी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, अनब्रेकिंग इंडिया, और उसमें जो हमारी जो क्षत्रिय स्पिरिट थी, उसको कैसे समाप्त किया अंग्रेजों ने अपने एक महात्मा के साथ मिलके, वो समझना हाँ, पड़ता है। गहरी बात है, मार्शल उसको आप पढ़ें, उसको तो आप समझ में आ जाएगा। but also I think अभी हमारे पास he's इतना right समय in नहीं कि हम pointing. उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। But I think sir, सोर्स this बता boy दिया। is also saying right that religious teachings के अंदर भी तो हमारे हमारे धर्मगुरु, हमारे आश्रमों मठाधीशों में बैठे ये जो पंडे, ये क्या बकवास करते रहते हैं। एकम सत्यम बहुधा वदंती, सब धर्म एक ही बात सिखाते हैं, बिना बोले समझे, आप तो, बिना। मैंने इसका पूरा व्याख्यान कर दिया, उसको आप नहीं सुने तो मैं तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं। नहीं नहीं सर, एकम आपको सुन के सत्यम बहुधा वदन्ति, हाँ अहिंसा हाँ, परमो धर्मः, वसुधैव और कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, तीनों का विश्लेषण मैं एकाधिक बार कर चुका हूँ, मैंने तो सुना है सर, मैंने तो सुना है। और पूरी अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं शास्त्रोक्त, कर चुका हूँ। फिर भी तो नहीं, लेकिन जो लोग ये झूठ प्रचारित करें, उनको भी तो नेम और शेम करना पड़ेगा ना सर।
उनके सामने भी तो नैरेटिव लाना पड़ेगा ना, उनको हाँ, भी सिखाना पड़ेगा, उनको भी बताना पड़ेगा, उनसे शास्त्रार्थ करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक अहमद बात। सरहिंदी मज़ार is 1 kilometer away from the martyrdom place of छोटे साहिबजादे and उर्स is held every year with Pakistani delegation। ये तो मज़ारें जगह-जगह पे भाई, क्या कितनी को आप हमारे योगी आदित्यनाथ से सीख ले लें कुछ और मुख्यमंत्री तो काम बन जाए। सारी इल्लीगल दादू मज़ारें ये मैंने तो इसपे आपके दरगाह जिहाद पे भी एक प्रोग्राम किया हुआ है। कैसे अचानक जो है दरगाह पैदा हो जाती है सड़क के बीच में। अरे भई जब तक वहाँ किसी का कोई दफन नहीं हुआ तो मज़ार कैसे बन गई? ये कोई समझा दे मुझको। लेकिन मूल रूप से तो ये रोग तो हिंदुओं में है ना कि जाकर के वहां माथा टेकते हैं, जिन पे दादू दयाल जी ने एक बहुत सुंदर एक दोहा कहा है, दादू दुनिया बावरी सगरी भई है ऊत, जिनको कीड़े खा रहे उनते मांगे पूत। जाके कहते कि बच्चे चाहिए हमारे को, अरे जो खुद को जिनको शरीर को कीड़े खा रहे हैं वो तुम्हें क्या बच्चे देंगे? इससे ज्यादा चोट हमारे संत और क्या कर सकते हैं? अभिजीत सुधाकर सर, राजपूत के बारे में सिर्फ फैमिली फाइट, बेटा बाप का मामा, बाप भाई को मामा, ऐसे क्यों सुनने में को आता है? क्योंकि आप सही हिस्ट्री नहीं पढ़ते इसलिए आता है। आप हाँ, अगर ऑड्रे टूच के जैसी हिस्ट्री पढ़ेंगे, रिचर्ड ईटन जैसी, तो ऐसे ही सुनने में आएगा। हम हिस्ट्री बता रहे हैं तो सुनिए, इसीलिए तो बता रहे हैं आप। नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रैपिड फायर में जाऊंगा क्योंकि समय काफी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nimesh sir, I am aware of Rajputs who fought the north and Marathas south in Maharashtra both against Mughals. Wasn't an alliance between these two brave communities ever considered by them as the enemy was common? ये तो बताया ना राज सिंह जी ने, पूरा प्रयास किया था ना बनाने का, तो अभी शिवाजी बता। महाराज को लेटर लिखा था और वो हो जाता, लेकिन दोनों की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट। Here on my shore, my request is to Dr. Omin Singh Ratnu, sir, accept my donation of rupees 2000 on Nimit Tekam via PayU. Keep correcting my thank you. Mahadevan, why are movies still glorifying the Mughals? Jodha Akbar, is it they correct the narrative and make movies showing the actual brutality? Should this also be included in junior school curriculum to prevent corruption of young minds? जोधा अकबर पर तो संग्राम किया था राजस्थान के नहीं, राजस्थान में नहीं चल रणबांकुरों ने। रही थी। हाँ, और जोधा सभी अकबर ने, राजस्थान में नहीं सिर्फ चली। राजपूतों ने नहीं, सिर्फ राजपूतों ने नहीं, सबने, सर्व समाज ने किया था, सर्व सर्व समाज। समाज ने आंदोलन किया था। और उसके नहीं बाद चलने दी राजस्थान। बहुत कुछ तो उसके चेंज भी बहुत सारी करनी पड़ी उसको, बहुत सारी वो बकवास जो, तो चेंज भी लेकिन वो कराई। सरतापा झूठ, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा हत्यारा था, 40,000 हिंदुओं को एक दिन चित्तौड़गढ़ में मारने वाला, उसको आप इतना रोमांटिसाइज कर रहे हो, तो ये जो बनाने वालों को, इनको सब सिटी स्क्वायर्स के ऊपर फांसी दे देनी चाहिए सर। नेक्स्ट। नीलम सिसोदिया, नमस्कार सर, मैंने बचपन में औरंगजेब की पेंटिंग मंदिर के फ्लोर पर बनी हुई देखी थी। मंदिर के पंडा ने बताया कि औरंगजेब अंधा हो गया था जब मथुरा के मंदिर तोड़ने आया था। आपको डिटेल्स पता है, प्लीज शेयर करें। मुझे तो ध्यान नहीं है साहब, आपको पता हो तो बताएं। मुझे भी नहीं पता इस तरह की बात। द ओनली पावर दैट मैटर्स इज थ्रू द पावर दैट कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। नेक्स्ट। पहले खाने में जहर मिलाते थे, आजकल थूक मिलाते हैं। यार ये प्रशांत ने बढ़िया। अब ये थूकलमान हो गए अभी हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओमेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ज्ञापन किया और इतने अच्छे सहज विधि से उन्होंने पूरे प्रसंग को आपके सामने, हमारे सामने रखा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।